Hello everyone. Today we will discuss the CTET paper, previous paper 2018. एक्चुअली ये 2018 का पेपर है, तो अभी सीटेट तो होने वाली नहीं है लॉकडाउन की वजह से। तो मुझे लगा कि क्यों ना पेपर डिस्कस कर लिया जाए। तो मैंने ये सीटेट से ये पेपर निकाला है और ये 2018 का आई वाला जो सब्जेक्ट है, बुकलेट नंबर आई है, उसका मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। तो अपन वन बाय वन इसको सॉल्व करेंगे, तो एक टाइप का रिवीजन भी हो जाएगा और जो पढ़ा हुआ है वो सारा रिकॉल भी हो जाएगा, जिससे और अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statement is true about the role of heredity and environment? Okay, so certain aspect of development are influenced more by the heredity and other more by the environment. Okay, second one is a child's ability to learn and perform is completely decided by the genes. Okay, good care and nutrition diet can fight off any disorder a child is born with. Environment play a significant role only in the child's language development. हो सकता है इन्वायरमेंट होता है कि प्ले अ सिग्निफिकेंट, बट इतना भी रोल प्ले नहीं करता है, इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है इन्वायरमेंट का, क्योंकि चाइल्ड्स लैंग्वेज अपने फैमिली से मिल जाती है, सोशल कल्चर से मिल जाती है। कल्चर्स मतलब अपने जो भी फैमिली होती है, मदर टंग होती है, वहाँ से लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो जाता है। तो इन्वायरमेंट यहाँ पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। Certain aspects of development are influenced more by heredity and other more by the environment. बिल्कुल, ये बिल्कुल सही आंसर है। सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय हेरिडिटी एंड अदर मोर बाय द इन्वायरमेंट, क्योंकि इसमें दोनों एस्पेक्ट कवर हो रहे हैं। यहाँ पर रोल ऑफ द हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का बताया है, तो इस आंसर में दोनों ही कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट वन यदि देखते हैं, चिल्ड्रन एबिलिटी टू लर्न परफॉर्म इज कम्प्लीटली डिसाइडेड बाय द जीन्स। ऑब्वियसली कम्प्लीटेड डिसाइडेड बाय द जीन्स, बट कुछ एस्पेक्ट में ओके इसको सही नहीं मान सकते, इसको ट्रू नहीं मान सकते पूरी तरह से। और यहाँ पर ट्रू अबाउट द बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, सो इट विल बी आंसर इज फर्स्ट ओनली। ओके, सो फर्स्ट आंसर इज विल बी करेक्ट। ओके, यदि हिंदी की बात करें तो आनुवांशिक और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो फर्स्ट आंसर इसमें भी जाएगा। ओके, सेकेंड पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी एट्रीब्यूट टू प्याजेस थ्योरी। ओके, प्याजेस थ्योरी हिंदी में देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। ओके, तो नहीं जा सकता, उस पर बिल्कुल नोट करना चाहिए। यहाँ पर भी नहीं है, तो नहीं जब भी आता है क्वेश्चन में, तो वहाँ पर थोड़ा सा जितने भी ऑप्शन हैं उनको नेग्लेक्ट करना है। ओके, डेवलपमेंट ऑकर इन अ क्वालिटेटिव स्टेज, विकास गुणात्मक चरण में होता है। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट एंड यूज नॉलेज अबाउट देयर वर्ल्ड, लर्निंग टेक प्लेस थ्रू constant practice, children act on their environment. ओके, तो कौन सा आंसर हो सकता है? लर्निंग टेक प्लेस थ्रू द कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। यदि हम लर्निंग करेंगे तो ऑब्वियसली लर्निंग टेक प्लेस थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। ओके, तो दिस वन इज आंसर इज निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ओके, तो थर्ड वन इज राइट आंसर। थर्ड की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। यदि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द प्री ऑपरेशनल थॉट। ओके, निम्न में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन पे बहुत ही नोटिस करना है, यहाँ भी नहीं दिया है। ठीक है, टेंडेंसी टू concentrated development of the symbolic thought, egocentric
irrespectively. तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट ऑफ द सिम्बॉलिक थॉट. ओके, तो दिस वन आंसर इज सेकेंड, बिकॉज टेंडेंसी ऑफ कॉन्सेंट्रेट भी हो सकता है, ईगो सेंट्रिक होता है, इरिवर्सिबल भी होगा. बट डेवलपमेंट ऑफ द सिम्बॉलिक थॉट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल में ये कहीं भी नहीं है कि डेवलपमेंट ऑफ अ सिम्बॉलिक थॉट, प्रतीकात्मक विचार का विकास. ओके, ये इन दोनों ही मतलब हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो इसमें नहीं है. ठीक है, तो राइट आंसर इज सेकेंड. ओके, फोर्थ वन, play a significant role in a development of young child for the following reason accepted. मतलब कि यदि बच्चा खेलता है तो उसमें क्या डेवलपमेंट होता है. ओके, डेवलपमेंट क्या होता है यदि एक यंग चिल्ड्रन प्ले अ फुटबॉल, प्ले अ गेम, तो क्या उसमें डेवलपमेंट होता है इन ऑप्शन को छोड़कर. ओके, द गेन ऑफ मास्टरी ओवर द बॉडी, ऑब्वियसली होता ही है. इट स्टिमुलेट देयर सेंस, उत्तेजना होती है ऑब्वियसली, क्योंकि हम जैसे ही खेलते हैं तो ऑब्वियसली हमें इंकरेजमेंट मिलता है. ठीक है, इट इज़ जस्ट अ प्लेजेंट वे टू द स्पेंड टाइम. इट इज़ नॉट करेक्ट. दे एक्वायर न्यू स्किल एंड लर्न व्हेन टू यूज देम. ओके, दिस इज नॉट इसको नहीं छोड़ सकते आप. ये तो होता ही, एक्वायर न्यू स्किल एंड लर्न व्हेन यू यूज. आप कोई भी स्किल को स्किल सीख लेते हो, उसके बाद क्या करते हो, उसका उपयोग करते हो, उसका यूज़ करते हो. ठीक है, यदि हिंदी में देखें तो वे शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं. यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है. यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है. वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाता है. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं. तो क्या राइट आंसर होगा? सो इट इज द जस्ट अ प्लेशनेट वे टू द स्पेंड टाइम. ठीक है, थर्ड वन इज राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इनवाइट चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली. वो कौन से प्रश्न हैं, कौन से क्वेश्चंस हैं जिससे क्या होता है कि बच्चों को दिमाग अपना फोकस करना पड़ता है. क्रिटिकली, थिंक क्रिटिकली मतलब बहुत सोचना पड़ता है. ठीक है, फर्स्ट, डू यू नो द आंसर टू दिस? व्हाट इज द राइट आंसर? कैन यू थिंक ऑफ अ सिमिलर सिचुएशन? व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच वी कैन सॉल्व इट? देखो, डू यू नो द आंसर टू दिस, इसमें सिंपल सोचेगा वो. ठीक है, व्हाट इज द राइट वे, राइट आंसर, क्या आंसर है इसका राइट. कैन यू थिंक ऑफ अ सिमिलर सिचुएशन, ऑब्वियसली वो सोचेगा थोड़ा, इससे कंपेरेटिवली सेकेंड से ज़्यादा सोचेगा. थर्ड वन, व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच वी कैन सॉल्व दिस. अब कोई मैथ्स में क्वेश्चन है तो वो क्या करेगा, उसका डिफरेंट वे भी मैथ्स में हो, फिजिक्स में हो, एनीथिंग. तो कभी कभी होता है कि आप इसे दूसरी तरीके से कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं. मैथ्स में जनरली और फिजिक्स में होता है, तो और इसको दूसरी तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हो. तो रियली इजी वे वी कैन सॉल्व इट. ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, दिमाग लगाना पड़ेगा, ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग लेनी पड़ेगी. तो वेयर आर द डिफरेंट वे इन विच वी कैन सॉल्व दिस. तो दिस आंसर इज राइट. ओके, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट वन, which one of the following option best description progressive education. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है. ओके, प्रगतिशील दैट मीन्स क्या होता है कि हमें एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन मिलती है, हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्टिव मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग. वो करके सीखता है या ऑब्वियसली करके सीखेगा. पहले वो कर लेगा, फिर उसको सीखेगा, फिर अप्लाई करेगा. जहाँ उसने कर लिया तो वो कहीं दूसरी जगह अप्लाई करेगा.
प्रोजेक्ट मेथड भी हो सकती है, कोऑपरेटिव मेथड। यदि हम क्या करेंगे कि उसको क्या करेंगे, कोई ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है, कि कोई भी प्रोजेक्ट है उसको ग्रुप में डाल दिया, तो प्रोजेक्ट को क्या होता है, एक प्रोजेक्ट उनको कोई प्रोजेक्ट बनाना है छोटा सा, तो एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया, 4 बच्चों के ग्रुप में डिवाइड कर दिया, तो क्या करेंगे, वो कोऑपरेट करेगा, कोऑपरेटिव वे से प्रोजेक्ट को डिफाइन करेगा, प्रोजेक्ट को बनाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक प्रोजेक्ट मेथड भी कंप्लीट हो जाएगा, और कोऑपरेटिव लीडरशिप भी, वो सपोर्ट करेगा अपनी टीम को, ओके, कोऑपरेट करेगा। तो दिस इज द राइट आंसर। इसको तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव। आगे ऑप्शन और देख लेते हैं, थेमेटिक यूनिट, रेगुलर यूनिट, क्योंकि यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके सीखना, ओके, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली राइट आंसर कर दिया। तो राइट आंसर इज फर्स्ट। दी सेकेंड के थेमेटिक यूनिट, रेगुलर यूनिट, टेस्ट, रैंकिंग। थेमेटिक इकाई, नियमित इकाई, परीक्षण, रैंकिंग, पर्सनाइज्ड लर्निंग, एबिलिटी ग्रुपिंग, लेबलिंग, स्टूडेंट, ये भी नहीं हो सकता। प्रोजेक्ट मेथड, एबिलिटी ग्रुपिंग, रैंकिंग, बट रैंकिंग में कैसे पता पड़ेगा, इसलिए रैंकिंग वाला ऑप्शन तो वैसे ही यहाँ से गलत हो जाएगा। फिर पर्सनालिटी लर्निंग, इसमें भी एबिलिटी, लेबलिंग, स्टूडेंट, इसमें भी ये गलत हो जाएगा, ठीक है। थेमेटिक यूनिट, ये थेमेटिक यूनिट तो हो ही नहीं सकता, इसलिए राइट आंसर दिस वन इज फर्स्ट, ओके, करके सीखिएगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन हो गया, आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज ए कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द कोलबर्ट थ्योरी। और कोलबर्ट थ्योरी के आपको सारे ही जितने भी उनके प्रिंसिपल्स हैं वो पता ही है, तो उसके लिए तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है, तो वही बोला गया है कि हिज थ्योरी हैज़ बीन सपोर्टेड एज एसोसिएट बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मोरल डेवलपमेंट। ये तो बिल्कुल ही राइट है, ये तो बिल्कुल फॉलो ही करता है, इसमें कोई शक नहीं है। द थ्योरी हैज़ एलोबरेटेड टेस्टिंग प्रोड्यूसर, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस्टेब्लिश क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन द मोरल रीजनिंग एंड एक्शन, बिल्कुल नहीं। हिज बिलीव इज दैट चिल्ड्रन आर द मोरल फिलोसफी, बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर इज फर्स्ट, ओके, दिस वन इज ऑल्सो। 9. The zone of proximal development refers to proximal development, okay, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटवर्ती, जब उसका विकास होता है तो वो क्या मतलब एकदम डेवलपमेंट के वो बिल्कुल करीब होता है, तो क्या होता है, ठीक है। द फेज व्हेन द मैक्सिमम डेवलपमेंट इज पॉसिबल, द डेवलपमेंट फेज व्हेन चाइल्ड टेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग, द कॉन्टेक्स्ट इन विच चिल्ड्रन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म अ task on their own with the right level of support. The point is learning when support can be withdrawn, okay, सीखने, obviously third answer is correct. थर्ड आंसर, क्योंकि वो क्या होता है, एक संदर्भ में जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के मान को कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, ओके, तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, एंड एंड्रोगोनियस पर्सनालिटी, एक उभयलिंग, एक होता है उभयलिंग व्यक्तिगत, ठीक है, एक होता है क्या होता है मस्कुलाइन होता है, एक फेमिनिस्ट होता है, और एक होता है एंड्रोगोनियस, ओके। सो एंड्रोगोनियस में क्या होता है, जब हम फेमिनाइज की बात करते हैं तो फीमेल से रिलेटेड होता है, मस्कुलाइन की बात होता है तो वो क्या होता है, जेंट से रिलेटेड होता है, बट एंड्रोगोनस का मतलब क्या होता है, दोनों का ही होता है। तो इसको तो राइट, यहाँ तो बिना कोई पढ़े हुए ज़्यादा आंसर को मार्क किए हुए सेकेंड आंसर इज़ करेक्ट, क्योंकि इट इज़ द बैलेंस ऑफ द generalized consider of the masculine and feminine traits, okay, so this one is correct, second one is correct, okay। तो next ये थे 10 क्वेश्चन, तो इसके बाद हम कल करेंगे 11 से, ओके।
थैंक यू।